दोस्तों, समरसीबल मोटर की कोई कंप्लेन जब आपके पास आती है, ग्राहक फ़ोन लगा के बोलता है या फिर आपको बताता है कि हमारे मोटर में ये प्रॉब्लम है, आपको ठीक करना है, तो आप उनके घर पर जा कर के किस तरह से मोटर की चेकिंग करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से बताते हैं कि किस तरह से उनके घर जा कर के चेकिंग करना है। हम उनके घर पहुँच चुके हैं। जो हमारे पास कंप्लेन लेकर के आए थे, बोले थे कि हमारी मोटर नहीं चल रही है। ये देखिए, इस तरह से उनकी समरसीबल मोटर है। यहाँ देखिए थोड़ी सी केबल कटी हुई है। यहाँ से भी देखना है कि यहाँ से प्रॉब्लम होने की वजह से भी मोटर नहीं चलती। यहाँ तो ठीक ठाक है। ये देखिए, इनकी समरसीबल मोटर की जो केसिंग है ज़मीन के लेवल से है और वहीं पर ये प्लास्टर भी करवा दिए हैं अच्छे से। यहाँ कटा फटा देखे तो हम सोचे चेक कर लेते हैं। कटा है लेकिन पूरा वायर पूरी तरह से कटा नहीं है, ऐसे दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो केबल है कहाँ पर गई है, कहाँ से इसको चलाते हैं, स्टार्टर से चलाते हैं या फिर डायरेक्ट चलाते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर केबल का जॉइंट है और आगे गई है केबल। यहाँ देखिए लपेटी हुई है थोड़ी सी। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। इनका हमारे पास फ़ोन गया कि भैया हमारी मोटर नहीं चल रही है, तो आइए आप चेक करके बता दीजिए इसमें क्या दिक्कत है। हमने सोचा आपको भी बता देते हैं, यदि आप किसी के यहाँ मोटर चेक करने जाते हैं तो किस तरह से चेक करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इसको चलाते हैं, स्टार्टर नहीं है, कैपेसिटर लगा करके मोटर को डायरेक्ट चलाते हैं। हम भी चलाने का प्रयास किए लेकिन नहीं चली। पहले इनको जब फ़ोन गया था तो इनको बता दिए थे कि इस तरह से कैपेसिटर लगाना है, यहाँ पर करंट देना है, चलाना है, मोटर चली या नहीं चली। इनके पास एक कैपेसिटर पड़े हुए हैं, ये सब ख़राब हैं, एक इसमें से सही है। तार हालांकि उसका भी टूटा है। उनको पहले कैपेसिटर हम दे दिए थे कि भैया कैपेसिटर ले जा कर के चेक कर लो, शायद मोटर चल जाए। लेकिन वो कैपेसिटर ले जा कर के चेक किए, मोटर नहीं चली। चट चिट बोल रहे हैं करंट जाता है लेकिन मोटर चल नहीं रही है, पानी नहीं दे रही। हम जब आए तो हम सोचे कि पहले से ही मोटर नहीं चल रही तो उसकी चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहले सीरीज़ से इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से सीरीज़ हम बनाए हैं घर पर ले जाने के लिए, बोर्ड वाला सीरीज नहीं, टेम्परोली घर पर ले जा कर के चेक करने के लिए। देखिए, एक ही बल्ब होल्डर में 2 तार कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 तार कनेक्ट हुआ है और 1 तार एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। आपको किस तरह से इसको चेक करना है, किस तरह से आपको बनाना है, आप ध्यान से देखते रहिए। एक बल्ब होल्डर में 2 तार कनेक्ट किए हैं और एक हाथ में ऐसे एक्स्ट्रा लिए हैं 1 तार। अब यहाँ देखिए सप्लाई वाले 2 खूंटी है, कटिया बनी हुई है। एक जो होल्डर में लगा हुआ है कटिया, एक वहाँ पर फंसाएंगे सप्लाई में, और दूसरा जो ये ब्लू कलर वाला तार लिए हैं उसको सप्लाई में फंसाएंगे। अभी एक होल्डर वाला छोर बाकी है और एक जो डायरेक्ट हम फंसाए हुए हैं। अब देखिए, इन दोनों वायरों को शॉर्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा, सीरीज बन गया। इसी से हम चेकिंग करेंगे मोटर की। देखिए, दोनों तारों को शॉर्ट किए, बल्ब जल रहा है। होल्डर से 2 तार थे, 1 तार को सप्लाई में कनेक्ट कर दिया, अभी 1 तार बाकी है जिसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, और सप्लाई में एक दूसरा तार लिए थे उसको भी ऐसे फंसा दिए हैं। अब 2 छोर बन गए, दोनों को आपस में टच कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है, सीरीज बिल्कुल ओके हो गया है। हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और आपको सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं किस तरह से इसको करना है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो समझ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं। अब देखिए, एक कटिया को डायरेक्ट हम यहाँ फंसा देते हैं। जो सीरीज के 2 वायर बचे हुए थे, एक होल्डर वाला और एक डायरेक्ट जो फंसाए थे कटिया में वायर हरा वाला, वो एक इसमें से एक वाले वायर को केबल के ब्लू, देखिए नीले वाले वायर में डायरेक्टली कनेक्ट कर लिए हैं। अब अभी जो ब्लू वाला वायर एक है सप्लाई में कनेक्ट किए थे सीरीज का, उसको टच करेंगे बारी बारी से। पहले तो लाल वाले पे टच करेंगे। देखिए, लाल वाले पे इस तरह से टच कर रहे हैं। बल्ब को आपको देखना है, देखिए लाल वाले पर टच करने पर बल्ब जल रहा है। एक ब्लू वाले पे लगाए हुए हैं परमानेंट और दूसरे को लाल वाले पे टच कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है। अब पीले वाले पर देखिए, पीले वाले पर बल्ब नहीं जल रहा है। ये देखिए, लाल वाले पे जैसे ही टच कर रहे हैं यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यानी जिस पर बल्ब जल रहा है उसकी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। पीले वाले पर बल्ब नहीं जल रहा है, इसलिए इसकी वाइंडिंग ख़राब है, मोटर जली हुई है। अब हम आदमी की व्यवस्था करेंगे और मोटर को यहाँ से निकलवाएंगे। देखिए, रस्सी वगैरह जो है उसको हम छुड़वा लेते हैं यहाँ से और खिंचवाने का प्रयास करते हैं। एक आदमी से होगा नहीं, 2-3 आदमी रहेंगे, मैं खींचूंगा नहीं साथ में। देखिए, आदमी इकट्ठा हो गए हैं, रस्सी भी खुल लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको भी चेक करना है। जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि समरसीबल मोटर ख़राब है तभी बोर से खिंचवाना है, वरना ऐसे इधर उधर की प्रॉब्लम की वजह से मोटर को यदि वहाँ से आप खिंचवा देंगे तो दिक्कत हो जाती है।
आप बड़े ही विधिवत चेकिंग करेंगे। देखिए मोटर को खिंचवा रहे हैं। देखिए 2 आदमी मिले हैं। मोटर 1 की 1.5 की है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है और 100 फीट नीचे डाली हुई है। अब इसको हम दुकान पर ले जाएंगे। अभी और चेकिंग बाकी है। अभी वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। अभी पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। यदि आप किसी के यहाँ मोटर रिपेयरिंग करने जाते हैं तो किस तरह से चेकिंग करना है। पता चला पंखी में प्रॉब्लम है, आप मोटर खोल करके दुकान पर ले गए, मोटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पुनः से फिट किए, पुनः से मोटर नहीं चली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कस्टमर से आपका क्रेडिट भी ख़राब होगा। देखिए मोटर को खिंचवा लिए हैं बाहर, देख रहे हैं। अभी इसकी बाकी है चेकिंग करना। देखिए जाली खुली है, जाली को खोलेंगे। यहाँ से जॉइंट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ से समरसीबल का मेन जॉइंट होता है, मोटर के पास 1 मीटर 2 मीटर बाद जो केबल का जॉइंट होता है, केबल फॉल्ट होने की वजह से भी मोटर नहीं चलती है। तो आप उसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ से कोई डिस्टर्ब ना हो। इसको हम चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। अब इसकी जो जाली है, जाली का नट को ओपन करेंगे और पंखी और मोटर को अलग करेंगे। चलिए यहाँ से केबल को काट देते हैं। केबल में कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए हम मोटर को यहाँ से काट देते हैं। सॉरी, केबल में कोई फॉल्ट नहीं है जॉइंट के जगह से, इसलिए इसको हम यहाँ से काट देते हैं। मोटर में ही प्रॉब्लम है, इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जली हुई है, कटी हुई है, ख़राब हो गई है। देखिए जाली भी खोलिए। अब आपको क्या करना है, जाली खोलने के बाद आपको हाथ से घुमाना है। इसका शाफ्ट पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, घूमना चाहिए। फिर आपको लेना है 13 नंबर की रिंच और चारों बोल्ट खोल करके पंखी और मोटर को अलग कर देना है। देखिएगा दोस्तों, हम खोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको शाफ्ट को अच्छे से घुमा लेना है कि मोटर और जो पंखी है, पंप, दोनों जॉइंट होने के बाद इसका शाफ्ट फ्री है या फिर जाम है। जाम होगा तो दूसरी वजह से मोटर जली होगी, पंखी की वजह से जाम हो जाता है, कचड़ा फंस जाने की या फिर बूस कट जाने की वजह से। लेकिन इसका शाफ्ट पूरी तरह से फ्री है, पंखी और मोटर दोनों फ्री है। अब इसको नट को ओपन करेंगे। ओपन कर लिए हैं, पंखी को साइड में रखेंगे, ऐसे खींच करके निकाल देंगे। अब हम मोटर को अलग से हाथ से घुमाएंगे और पंखी को अलग से हाथ से घुमाएंगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा घुमा करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से अलग कर लेना है। यदि आपको रिपेयरिंग से संबंधित दुकान पर जो इसकी रिपेयरिंग करेंगे उससे संबंधित आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मोटर को चेक कर लिए, मोटर का शाफ्ट बिल्कुल फ्री है और इसकी पंखी का शाफ्ट भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये भी फ्री है। अब आप 100% श्योर हो गए कि मोटर में ही प्रॉब्लम है। मोटर की वाइंडिंग लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज या फिर ज़्यादा कैपेसिटर की वजह से मोटर की वाइंडिंग इसकी जल गई है।